नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ क्लास 7 का 6C एक्सरसाइज 6C कराऊंगा। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक लाइक टर्म कौन होता है, लाइक टर्म कैसे फाइंड करते हैं। लाइक टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या पॉलिनोमियल होता क्या एक्चुअली में, पॉलिनोमियल किसका मिक्सर हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। दो चीजें, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर टू ले लिया, वेरी मतलब कोई ये दोनों, इससे हमारा क्या बनता पॉलिनोमियल क्रिएट होता है। हाँ, अब इसके भी टाइप होते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर भी हो सकता है, ए क्यूब भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखो, तो लाइक टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, ओनली हम वेरिएबल को चेक करते हैं, वेरिएबल कौन सा है। जैसे हमने लिख दिया ए टू ए बी 3ab 2ab, तो आप देखेंगे जो हमारा ए है ये और ये और ये, आप देखोगे ये तीन हमारे एक है, तो हमारे ये लाइक टर्म हो गए। ठीक है, ये और ये दोनों लाइक टर्म हो गए। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें, लाइक टर्म वो होते हैं जिनका वेरिएबल सेम हो। कांस्टेंट से कहीं कांस्टेंट तो हमारा फिक्स होता है, ये हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आप ये चेंज कैसे होता है, जैसे मैंने x+2 रख लिया, हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस जो भी स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू 4 आएगी। तो हमारे जो वेरिएबल ये चेंजेबल है, ये तो फिक्स है, ये कांस्टेंट होता है। तो हम एक चीज को ये भी बोल सकते हैं ये हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये हमारा चेंजेबल होता है। वॉट इट, जो भी मैंने एक कहानी समझाई है पूरा ही हमारा क्या जो हम पढ़ रहे थे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा सब्ट्रैक्ट ऐड ओनली किस पे डिपेंड है, हमारा लाइक टर्म का। लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, किसी का वेरिएबल चेक करेंगे, वो वेरिएबल सेम है तुम्हारा लाइक टर्म होगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, हमारा 6B में कंप्लीट कर चुके थे हम क्या ऐड करना सीख गए थे, वेरिएबल को कैसे ऐड करते हैं। अब हमारा जो 6C है ना, उसमें हम सब्ट्रैक्ट के बारे में सीखे। बच्चों, जो भी मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई हुआ आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगे। तो हम आगे इसी टॉपिक को आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें आपको समझ में आई एक बार फिर पीछे जाना और आराम से संयम से इस चीज़ को देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5x लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लैंग्वेज लिखी यहाँ लिख दें। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है सब्ट्रैक्ट द लोअर टर्म फ्रॉम द अपर टर्म। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 5x 3x। दूसरा क्वेश्चन 3 माइनस 7। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड 6b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 3m
-2। ओके, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जिसमें जो आप वेरिएबल देखिए सभी में, इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, इसमें ए है तो इसमें भी है, इसमें बी स्क्वायर तो इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें एम है तो इसमें एम। तो हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे ऐड कर लो। हमारा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपके लिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रात में वीडियो शूट करते हैं, पंखा भी बंद कर लेते, कूलर भी बंद कर लेते, बच्चों को क्लियर वॉइस सुनाई पड़े। आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग अगर आप करोगे, आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, व्यूज जितने ज़्यादा आएंगे उतना और मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें कराएंगे। आई थिंक बच्चे ने हमारा, मेरा कमेंट आया कि यार 8th क्लास का, जो 8th क्लास का नई बुक आ गई, बुक न्यू बुक आई, मैंने उस बुक को देख लिया और मैंने ऑर्डर भी कर दी है। आप टेंशन ना लो, उस बुक को मैंने मंगा लिया है, नया सेशन उस बुक के साथ होगा 8th क्लास का, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलो, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारी ये वीडियो है ना, कौन सी वीडियो हमारी, ये 6B की वीडियो हम आई बटन पर देंगे, वहाँ पर देख लेना और एंड के स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को देखते हैं। तो हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, लेफ्ट टर्म है, ओके है। हाँ, अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक चीज़ हम बहुत ध्यान से समझ लेना कि करना क्या है इसमें। अगर ये चीज़ आपको समझ गई तो अब चीज़ें कर ले जाओ। तो करना क्या है, जो भी साइन है तो ध्यान रखो, हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन छिपा होता है सभी के साथ, या तो माइनस लगा है इसके साथ कुछ नहीं, वो प्लस का साइन छिपा होता है। अब करना क्या है, देखो यहाँ देखना, जो प्लस का साइन है वो हमारा किसका साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, बता दे रहा हूँ, प्लस का हो जाएगा, ये मेरा माइनस का साइन हो जाएगा, और ये हमारा कि हम वो बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है लोएस्ट टर्म में से अपर टर्म को माइनस करो। तो हमारी ये क्या है, अपर वाली है, ओके, ये हमारी क्या है, लोअर की टर्म। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टर्म में से मुझे इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का हो गया। तो इस जो ये वाला साइन है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ध्यान से की बात देखना, इस साइन से अब कोई हमें लेना देना नहीं है, इस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब साइन हम ये वाला देखेंगे, तो बताइए प्लस का 5 और माइनस का 3 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ये बात तो ठीक है बच्चों। ओके, तो प्लस का जब 2 आएगा तो प्लस का 2 लिख देंगे, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे। ओके, क्योंकि हमारा लाइक और हमारा सेम वेरिएबल, इसमें चलते हैं बस ऐसे। इसमें माइनस का 3 प्लस का 7, तो प्लस का 4 बचेगा, तो प्लस का 4 लिख देंगे, और जो वेरिएबल उसको वेरिएबल के साथ लिख देंगे। ओके, अब यहाँ जो भी ये साइन है हमें इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये वाला मेरा साइन इससे में कोई मतलब नहीं। नीचे वाले साइन से देखें, इसमें देखो -6 और -4, यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। मैं ये चाहता हूँ आपको बारीकी से एक चीज़ को बारीकी से बताएं। जब भी आप चीज़ें देखो ये बारीकी से आराम से समझ में आनी। और तो -6 और -4 तो ये सेम ऐड हो जाएंगे, और माइनस हमेशा साइन है। बच्चे ये गलती कर देते, प्लस का 10 लिख देते, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये होना नहीं चाहिए। और कुछ बच्चे तो माइनस कर देते, कुछ बच्चे -2 लिख देते। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे +6 के साथ प्लस के 4 ऐड करेंगे तो प्लस का 10 आता है, ऐसे ही -6 के साथ -4 को ऐड करोगे तो माइनस का 10 ही आएगा। ओके, आपको ये खाली सम, तो हमारा माइनस का 10 आ गया। ओके, तो माइनस का 10 ये 20 ऐसे ही, प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 क्वेश्चन के बोर्ड पे आपको आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आराम से 2 मिनट पीछे आइए और संयम से धैर्य से देखिए। ठीक है, चलो आगे मूव कर दे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 CD 0, 0 माइनस, ये छोटी छोटी सी गलती ना बड़े आके बहुत ही प्रॉब्लम करती है। छोटी सी गलती आपको अभी से क्लियर करनी है कि जब हम कम्पिटिटिव में बैठें तो हमारी चीज़ों को
सॉल्यूशन इजीली हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 1/3 p की पावर 3 माइनस 2/3 p की पावर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार। आप बहुत ध्यान से देखना। मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब माइनस करना तो साइन हमें सभी का चेंज करने हैं। ये देखो, ये माइनस का हो जाएगा, ओके। ये देखो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ना, प्लस का साइन है और माइनस का हो गया। अब देखिए, देखो कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर है, किसी नंबर में से किसी भी चीज़ को माइनस, जीरो को माइनस करते वही नंबर हमें मिल जाता। तो देखो 5 में से जब जीरो माइनस करेंगे तो 5CD ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें ध्यान रखो, अब जीरो में से किसी को 3 को जोड़ोगे ना तो उतना ही तो मिलेगा। हमारे पास 0 रुपये थे, हमारे पास 3 रुपये और आ गए तो हमारे पास 3 रुपये हो गए। बस जीरो में कितना ही ऐड करो तो उतना ही तो आएगा, बस ये बात ध्यान रखना। माइनस कर रहे तो ये हमारा साइन अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे ये सर ये को ले तुम्हारी माइनस करो, माइनस बोला नहीं, बोला है जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलो देखो, माइनस का देखो, माइनस का सॉरी प्लस का 7 और माइनस का 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। अब 0 हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना, 0 लिखना। अब देख लो, इसको थोड़ी सॉल्व कर दें। प्लस का 1/3 प्लस का 2/3, ये देखो ये 1/3 है, ये 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी सॉल्व करते हमारा ये तो नंबर पूरा सॉल्व होकर 1 आ गया, तो ये हमारा ये फ्रैक्शन है। 1/3 में 2/3 को ऐड कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। आई थिंक बच्चों ये जो भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लगाए हैं वो आई थिंक आपको बहुत ही इजीली से समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए तो आराम से एक बार धैर्य के साथ एक बार समझिए, फिर उसके बाद नोट करिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी की अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर -4 ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c, ओके। दूसरा 3 ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c, ओके। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 5ab 5bc 5abc, ओके। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1/4 y स्क्वायर माइनस 3/4 y स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले हमें माइनस को चेंज करने का। माइनस को आराम से चेंज करेंगे। हमारा ये प्लस का तो हमारा माइनस का, ये माइनस का तो हमारा ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो हमारा प्लस का, ठीक है। एक एक चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए, माइनस का 4 और माइनस का 3, वेरिएबल तो सेम है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, मतलब लाइक वेरिएबल, वेरिएबल से कोई मतलब, हम नंबर को सॉल्व करते वेरिएबल तो वही पुट कर देंगे। ये वेरिएबल सेम, वेरिएबल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। -4 -3 अभी समझाए तो
माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा वेरिएबल। ओके, चलो इसको देखते हैं। प्लस का 5 प्लस का 5, तो ये प्लस का 10 ए बी सी, ठीक है। इसको देखते हैं, माइनस का 3 प्लस का 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक। इसको देख लेते हैं, माइनस का 1/4 प्लस का 3/4, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 2/4, यानी कि 1/2, तो 1/2 बाई स्क्वायर, ठीक है। आंसर भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख भी दे रहे हैं, उसके बाद आराम से देख लेते हैं। 5a प्लस 6 4a प्लस, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 7x प्लस 2 4x प्लस 5, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं, आप बहुत ध्यान से समझना, मैंने दो चीजें बताई थी, एक 3 क्या बताई, तीन चीजें, एक मोनोनोमियल बताया था, एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल। इसमें 1 टर्म आता है, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म, इतने टर्म आते हैं। तो हमारे ये कौन सा है, 2 टर्म है, बाइनोमियल है। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए हमारा ये कौन सा टर्म है, ओके। तो इसी को सॉल्व करते हो। जो पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन वो था मोनोनोमियल, ये था हमारा बाइनोमियल। इसको देखो, साइन चेंज करना हमारा, ये देखो माइनस का, ये 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 प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, जो भी साइन उसका नीचे वाले का अपोजिट कर देना। तो देखो, प्लस का 5 माइनस का 4, यानी प्लस का 5 माइनस का 4, यानी कि 1 बचेगा। तो 1 से मतलब हमारा ये बचेगा, ठीक है। अब देखो, प्लस का 6 माइनस का 3, तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे इसमें प्लस का 7 बच्चों माइनस का 4, तो प्लस का 3, ये देखिए प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 5, तो यहाँ तो पक्का सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा 3 बचेगा। 3 बचेगा कौन सा हमारा, ये इस साइन वाला ही है, तो माइनस का 3। छोटी क्लास में आपको बताया भी गया हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे देखो, 5p में से 1p जाएगा, तुम्हारा कितना 4p बचेगा। 6 और 3 9, ओके। इसे देखो, हमारे टाइम टर्म तो एक ही है, टर्म में कोई डिफरेंस नहीं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, तो 7 में से 4 जाएगा तुम्हारा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 और 7 हमारे बचेगा ये, ओके।
अब इसके थोड़े आगे क्वेश्चन और चलते हैं, यहीं पे नोट कर लेते हैं, इसके नीचे जगह है, स्पेस है काफ़ी, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2 एम स्क्वायर माइनस 3 एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 3d माइनस बी स्क्वायर 3d प्लस 3 बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब मैंने क्वेश्चन को करनी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, हमें साइन को चेंज करना पड़ता, जो भी साइन है उसको अपोजिट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ओके। अब देखें हम ऊपर वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं, माइनस का 2 माइनस के मतलब माइनस का प्लस का एम स्क्वायर माइनस का 2 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का एम स्क्वायर है, माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का एम स्क्वायर, देखो प्लस का 3 प्लस का 1 तो प्लस का 4 एम स्क्वायर, 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 4, माइनस का 3 माइनस का डी तो माइनस का 4 डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6 प्लस का 3 9 एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 2 यानी कि प्लस का 3 एन स्क्वायर, प्लस का 2m माइनस का m हमारा m प्लस का एक ही बचेगा, प्लस का n माइनस का n हमारा यहाँ 0 बचेगा। अब इसको ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा m ही काफ़ी आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हैं समझ में आ गया। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को जरा सी भी मिस्टेक होती है और उसको पीछे जाके भी समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत हमें इस नंबर पे कॉल कर दे या मैसेज कर दे, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमें ये क्वेश्चन दोबारा करा दीजिए, या हमें खुद पर्सनली हमें कॉल करके समझा दिए। एवरीथिंग अवेलेबल फॉर स्टूडेंट, ओके। आगे चलते हैं मूव, ओके। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 3 x माइनस 3 10 0 5x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर, ओके। इधर देखते हैं, साइन चेंज करो, ओके, साइन चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो माइनस माइनस से हमारा 0, प्लस माइनस 0, तो हमारा इस पूरे का आंसर हमारा इसका 0 है, ठीक है। इसका देखेंगे ये माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3 y स्क्वायर, ओनली साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट
क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3x² 4x प्लस 8, 4x² प्लस 2x माइनस 11। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7m² प्लस mn प्लस 4n², 5m² प्लस 3mn प्लस n²। अब बच्चों देख रहे होंगे कि ये जो है ये कौन सा ट्राइनोमियल, इसमें क्या है 3 टर्म है। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना चाहिए कि थोड़ा बहुत पहचान लो आप क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ओके, अब मुझे करना क्या है, हमें वही काम करना है। पहले हम साइन को ही चेंज कर लेते कि हमारा सब्ट्रैक्ट बोला करने के लिए। तो ये देखो माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का और ये माइनस का प्लस का अपोजिट हो जाता है। ये माइनस का प्लस का माइनस का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करते हैं। प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करके प्लस का एक मोटर पे मिस्टेक है, ये क्यों है, ये क्यों है। ओके, प्लस का 4 क्यू माइनस का क्यू तो प्लस का 3। ओके, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा। आगे चलते हैं। प्लस का 8 प्लस का 11 तो प्लस का 19 हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस का 4 प्लस का 2 तो हमारा माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 के साथ कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। ओके, देख लेते हैं। प्लस का 3 माइनस का 4 तो हमें मतलब माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 का मतलब माइनस का एक्स बचेगा। ओके, इसको इजीली से देख लेते हैं। बस जो इसमें जो ये लाइन था, ये वाली जो लाइन थी, ये साइन चेंज करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अहम रोल यही निभाती है। अगर यही हो, यही नहीं समझ में आएगा तो माइनस कभी कर ही नहीं पाएंगे, हम प्लस करके रख देंगे। ठीक है, ओके चलो। माइनस का 4n² माइनस का n² यानी कि माइनस का 4 के साथ माइनस का 1 ऐड करो तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 n²। प्लस का 4 mn और प्लस का 3mn तो प्लस का 4m। ओके, इसको देखो, प्लस का 7 माइनस का 5 तो प्लस का 2m²। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको इजीली से आ गए होगा। नहीं आए तो वही काम दोबारा से देखो, नहीं आए तो फिर चलते। क्वेश्चन नंबर प्लस का 2x² क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इजी का 5। क्वेश्चन मुझे क्या करना है, सबसे पहले साइन को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लस माइनस का 8 प्लस का 8 0, माइनस का 8 प्लस सॉरी माइनस का 7 प्लस का 7 प्लस का 2 माइनस का 2 0। तो इसका हम ऐसे भी 0 भी लिख सकते हैं, ये 3 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको अपोजिट कर देना बस, माइनस का p प्लस का 6 माइनस 3p² माइनस का प्लस का p, ये आंसर हो गया। तो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया।
ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारा, मोनोनोमियल वाले था, दूसरे क्वेश्चन में बाइनोमियल वाले था, थर्ड क्वेश्चन हमारा ट्राइनोमियल वाला। तो तीनों ही चीज़ों को सॉल्व करके देख लिया, माइनस प्लस करके देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मच इज ग्रेटर देन दैट, हाउ मच इज 0 ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस 7 बी स्क्वायर। अब ये पूछा कि 0 हाउ मच कितना ज़्यादा है, तो इसको देखो 0 में से इसको यहाँ लिख देते हैं, 0 में से इसे घटा के देख लेंगे कितना ज़्यादा, अपने आप पता चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का 7 बी स्क्वायर, ओके, पता चल जाएगा। जितना ज़्यादा होगा उतना आ जाएगा भाई। अब मैंने कह दूँ भैया 8 से ये कितना ज़्यादा है, तो भाई इसको माइनस करोगे तो 1 निकल आएगा। जैसे इसको माइनस करके देख लेते, इसको माइनस करोगे देखो, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन एक और आंसर चेक कर लेते हैं। एक फिगर बना, ये फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा फिगर बना, इसमें स्क्वायर है, थोड़ी इसमें ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये जो है ये मेरा ट्रायंगल और ये हमारा स्क्वायर है। तो हमारा ये लिख दे रहे, ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिया। अब क्या, अब फाइंड करना है, फाइंड का जो करना है एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, ये मैं फाइंड करूँ। अब हमें ये बताइए, अगर आपका एरिया, आपका एक रूम है, रूम का एरिया 200 है, उसमें अगर आधे में आपके में जस्ट यहाँ पे इतने में 120 में आपका बेडरूम हो, तो बचा कितना, 80 होगा, ओके। ऐसे ही इसमें तो हमारे टोटल एरिया इतना दिया गया है, टोटल एरिया हमारा कितना दिया, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसका एरिया हम कट कर देंगे, इस वाले पास में हटा ही देंगे, तो एरिया हम क्या सैडेड पोर्शन मिलेगा, ये बचा सैडेड पोर्शन, ठीक है। तो माइनस किसका करेंगे हम, एरिया, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस का 3x स्क्वायर, ये 4 में से बन जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 स्क्वायर एक्स, 2x सॉरी, माइनस का 6 और माइनस का 5, तो माइनस का 11, ओके।
आई थिंक समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि फ्रॉम द सम, क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम द सम ऑफ दैट, ये लिखिए हमारे नंबर। ओके, आप इसको देखेंगे कि फ्रॉम द सम यानी कि इन दोनों का सम। ओके, मैं इन दोनों का क्या प्लस, इसको माइनस करा फ्रॉम द सम, और जो फ्रॉम आता है वो हमारी चीज़ें आगे आ जाती। तो हम इसको बहुत खूबसूरती के साथ नोट कर लेते हैं कि ये हमारा दिया गया है। ओके बच्चों, प्लस माइनस एक बार वैल्यू फिर चेक कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, वैल्यू करेक्ट है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये बोलोगे सर इसको आगे क्यों लिख दिया, बोला कि फ्रॉम, फ्रॉम का इफेक्ट इससे पड़ता है। फ्रॉम वाला जो सब जिससे फ्रॉम के वो सबसे पहले आया था। जैसे हम करें 4 फ्रॉम 6, माइनस करने से 6 आगे हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। फ्रॉम का बहुत इफेक्ट पड़ता है माइनस में, ओनली माइनस। प्लस में इनटू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको फिर से कर देंगे, डिवाइड पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो बस इसको हम आगे कर लेते हैं, ये राइट टर्म ऐड कर लेते हैं 2x स्क्वायर, इसको ये इसको, तो ये बिल्कुल सेम ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चलते हैं। बाई स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर, ये और ये ऐड जाएगा 2 बाई स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4 बाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का सॉरी माइनस का इफेक्ट पड़ेगा तो माइनस का 4 बाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म लाइक टर्म तो माइनस होगा तुम्हारा एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर, और इस 4 में से जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 बाई स्क्वायर बचेगा, और यह कुछ है नहीं तुम्हारा यह 4। आई थिंक यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर है, सेम है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर है। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 9b स्क्वायर प्लस का 3c स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर प्लस का bc माइनस 2c स्क्वायर।
फ्रॉम द सम 2b स्क्वायर 2bc माइनस के सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का सी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, सम ओनली सम बोला है कि इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। फ्रॉम, अब ये फ्रॉम ये वाला इस पे इफेक्ट करेगा, ये हमारा सबसे आगे आ जाएगा, तो बस जो आगे उसे लिख लेते हैं 2b स्क्वायर मतलब 2bc प्लस एक माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस का 2bc माइनस का बी स्क्वायर। अब ये माइनस का ये 9b स्क्वायर 3c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर bc माइनस 2c स्क्वायर। ये लाइन जिसने राइट डाउन कर ली इस वही इसको सॉल्व कर सकता है। तो जहाँ फ्रॉम लगा वही चीज आगे आएगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये लेफ्ट टर्म है और ये तो 2 में से बन जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का 2bc कोई कट गया, माइनस का सी ये भी कटेगा, हमारा यहाँ क्या बचेगा ओनली बी स्क्वायर। यहाँ देखते माइनस का 9b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 11b स्क्वायर माइनस का 3c स्क्वायर माइनस का 2c माइनस का 5c स्क्वायर यहाँ प्लस का और कोई टर्म आई थिंक कोई टर्म नहीं, ओके। तो बस बी स्क्वायर माइनस का 11b स्क्वायर प्लस का 5c स्क्वायर माइनस का bc, तो इसके साथ माइनस होगा तो माइनस का 10b स्क्वायर प्लस का 5c स्क्वायर माइनस का bc। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन हमारे 6C एक्सरसाइज फिनिश होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको घर बैठे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब ये हमारा एल्जेब्रिक जो भी एल्जेब्रा आएगा उसमें 3 ही चीज़ तो आ सकती हैं, या लाइक टर्म छाटने के लिए मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ऐड, माइनस, प्लस, यही सब कुछ होगा। किसी भी बुक उठा के देख लो आई थिंक। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।